पर्टिकुलेट मैटर्स जो 2.5 है, पर्टिकुलेट मैटर 10 है, ये सारे जब सांस में जाते हैं तो उसके बाद काफ़ी सारी दिक्कतें जो हैं वो लोगों में आने लगती हैं। जिस तरीके से जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनमें पॉल्यूशन बढ़ रहा है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी आगे तक पहुंच गया है, ऐसे में जो लोग हैं उनको बहुत अधिक सांस में दिक्कतें आ रही हैं। सांस में जो दिक्कतें हैं वो इस वजह से भी होता है कि जो पर्टिकुलेट मैटर है और जो भी और इम्प्योरिटीज़ है जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, ये सब जो इम्प्योरिटीज़ हैं और पर्टिकुलेट मैटर्स जो 2.5 है, पर्टिकुलेट मैटर 10 है, ये सारे जब सांस में जाते हैं तो उसके बाद काफ़ी सारी दिक्कतें जो हैं वो लोगों में आने लगती हैं। यदि आप किसी को एक्यूट एक्सपोजर हो, मतलब कुछ देर का ही एक्सपोजर होता है, तो ऐसे में आँखों में लालपन आना, आँख दर्द होने लगना, साथ में नाक में दर्द होने लगना, छींक आने लगना, और जो भी एक्यूट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है जैसे कि न्यूमोनिया लाइक फीचर्स, मतलब नाक से पानी बहना, छींक आना और 1-2 दिन बुखार का भी रहना, तो ये सारे जो एक्यूट एक्सपोजर जो डस्ट और इन सब से होता है तो उनका जो मैनिफेस्टेशन है वो भी जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो मैनिफेस्टेशंस हैं उनके जैसा ही होता है। तो जैसे सिंपल सर्दी या न्यूमोनिया लाइक फीचर्स आएंगे लोगों में। यदि यही जो एयर पोल्यूटेड एयर है उसका काफ़ी समय तक लोगों को एक्सपोजर हो तो ऐसे में जो क्रॉनिक इफ़ेक्ट्स हैं पोल्यूशन के वो दिखने लगते हैं। क्रॉनिक इफ़ेक्ट्स में क्या होता है कि जो एम्फाइसीमा लाइक फीचर्स हैं, मतलब ये जो हमारा ट्रेकिया हुआ, इसके नीचे फिर जो डिवीज़न होता है ब्रोंकाई में, और उसके बाद जो एल्वियोलाई का जो डिवीज़न होता है वहाँ जाकर ये जो डस्ट हैं वो काफ़ी समय तक जमा हो जाते हैं और फिर उस जगह को में फाइब्रोसिस करते हैं। तो जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के जो फीचर्स होते हैं वो आने लगते हैं। साथ में जो भी पेशेंट्स जो पहले से ही सांस की दिक्कत है, जिन्हें कि अस्थमा है, तो उनके जो सिम्टम्स हैं वो वर्स हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी पेशेंट्स जिनको कि दिल की शिकायत है उनमें राइट हार्ट फेलियर की शिकायत बढ़ जाती है। साथ में यदि क्रॉनिक एक्सपोजर रहे पोल्यूशन का तो लोगों में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो मैनिफेस्टेशंस है वो भी आने लगते हैं, जैसे कि न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाता है। यदि इन सब एयर पोल्यूशन का जो कंट्रोल है उसको सही समय तक नहीं किया गया और बहुत लंबा एक्सपोजर रहा तो तीनों सिस्टम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारे रेस्पिरेटरी सांस के सिस्टम इन्वॉल्व हो सकते हैं, हमारे सर्कुलेटरी और कार्डियक सिस्टम जो दिल की है उनमें दिक्कत आ सकती है, हार्ट फेलियर के फीचर्स आने लग जाते हैं। और यदि उसके और भी लंबा एक्सपोजर रहा तो जो न्यूरोपैथी, जो हमारे हाथ में जो नर्व्स हैं उनमें सुन्नपन और टिंगलिंग सेंसेशन सब ये सब आने लग जाते हैं। यदि एक्यूट एक्सपोजर हो रहा है तो उस एक्यूट एक्सपोजर को कैसे रोका जा सकता है? लोग जो सिंपल मास्क यूज़ करते हैं वो भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इससे जो पर्टिकुलेट मैटर्स हैं वो हमारे सांस में नहीं जाते हैं। बस यही होना चाहिए कि वो मास्क स्नगली फिट होना चाहिए। फिर आपका N95 और N99 मास्क भी बहुत इफ़ेक्टिव है। N95 मास्क का मतलब हुआ कि जो 95% का जो डस्ट है या फिर छोटे छोटे जो माइक्रोन्स में जो साइज़ के जो पर्टिकुलेट मैटर्स हैं वो अंदर नहीं आ पाएंगे। और यदि 99% है इसका मतलब कि 99% के जो ये पर्टिकुलेट मैटर्स हैं वो नहीं आ पाएंगे। उसी तरीके से एक उनसे थोड़ा कम इफ़ेक्टिव लेकिन PM2.5 मास्क भी आता है। ये रीयूजेबल भी होता है और इसका मतलब है कि लगभग 65 से 90% तक के जो पर्टिकुलेट मैटर्स हैं वो हमारे सांस में नहीं जाएंगे। तो ये 4 मास्क जो हैं, सिंपल मास्क, फेस मास्क यूज़ कर सकते हैं, PM2.5 मास्क यूज़ कर सकते हैं, N95 मास्क यूज़ कर सकते हैं और N99 मास्क यूज़ किया जा सकता है इस पोल्यूशन को से बचने के लिए। साथ में जो बच्चों के जो में जो ये मैनिफेस्टेशन है वो बहुत जल्दी आ जाते हैं और ये जो सिम्टम्स भी होते हैं उनके सीवियर रहते हैं। तो मेरा
गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट होगा कि सारे मेजर्स करके भी लोगों के इस पोल्यूशन से बचाएं।